देवर्षि नारद को जब गुरु मिल गए थे और मिलने के बाद में देवर्षि नारद ने जो ज्ञान प्राप्त करा था, तो उसकी नारद जी महाराज की जो ज्योतिषी गुरु के पास में जो चालू हुई, भारत की भूमि के जितने ज्योतिष शास्त्री हैं, भारत की भूमि के जितने ज्योतिषी करने वाले हैं, इन सब के लिए नारद गुरु है, क्योंकि नारद के बराबर कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र नारद जी महाराज से ही प्राप्त हुआ, सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र। 22,000 श्लोक नारद पुराण में है, जिसमें से महाराज लगभग 2700 श्लोक ज्योतिष शास्त्र के देवर्षि नारद ने प्रकट करवाए। ये जितना ज्योतिष शास्त्र चलता है ना, ज्योतिषी देखने वाले देखते हैं, सब नारद की कृपा। केवल गुरु मिला और सबर गया। गुरु का काम ही यही है, पत्थर को चमका दे, बस वो कांच के टुकड़े को चमका कर रख दे, वो गुरु है। देवर्षि नारद ने कहा, पिताजी आप मुझे केवल नारद कह रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, और क्या बोलूं, बता दे तू। तो नारद जी बोले कि आप मुझे केवल नारद बोल रहे हैं। हाँ, अब तू बता क्या चाहता है। तो कि आप केवल नारद ना बोलिए, मुझे बस एक बात और याद रख लो कि मेरा नाम देवर्षि नारद है, मैं देवर्षि हूं। केवल देवर्षि। और जितने यहां पर बैठे हैं 33 कोटि देवता, ये मेरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, देवर्षि नारद के कर पुकारते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में आ गया, बस दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो यही है। जो अहंकार अगर एक बार आ गया तो टूटने में बहुत समय लगता है महाराज, बहुत समय लगता है, अहंकार को तोड़ने में बहुत समय लगता है, बहुत समय। ब्रह्मा जी से पूछा देवर्षि नारद ने, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, आप बताओ। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, एक काम करो, कोई असली गुरु ढूंढ लो, कोई असली गुरु। शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद जी ने तप करने से पहले, अभी तक जितनी लॉकडाउन में कथा श्रवण करी है उसमें अपन ने केवल एक संवाद सुना था कि नारद जी ने तप करा, कामदेव को जीता, शंकर जी के पास गए, रुद्राक्ष की माला मिली, वो फेंक दी, नंदी ने उठाई, नारद जी विष्णु भगवान के पास में गए और उनका बंदर का मुख लगा। ये कथा तो अपन सुन चुके हैं, पर इस गुरु शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, जिस कथा में गुरु के महत्व को हमें जानना है कि देवर्षि नारद के गुरु कौन थे, पार्वती के गुरु कौन थे, शंकर के गुरु कौन थे, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, राम के गुरु कौन थे, उनका संबोधन जो हमको जानना है। नंदी के गुरु कौन, श्री हनुमान जी के गुरु कौन, गणेश जी महाराज के गुरु कौन, कार्तिकेय के गुरु कौन, शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है सर्प के गुरु कौन, भगवान विष्णु के गुरु कौन। कोई तुमसे पूछ ले इनके गुरु हैं कौन, उनका संबोधन सुनाइए, जरा लेकर आइए कि इनके गुरु हैं कौन, आखिर कौन गुरु है, वो संबोधन को सुनना चाहिए। महाराज बस वही बात को ध्यान में रखा जाए, वही संबोधन को ध्यान में रखा जाए। जाइए गुरु मंत्र ले लो, कोई असली गुरु मिल जाए जीवन में तो मंत्र जरूर ले लो। फिर कहेंगे पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु मंत्र लेना। सा जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल। मन को छू जाए कि ये गुरु मंत्र मिलेगा तो इससे मुझे शिव मिलेगा, तो समझ लो कि गुरु दीक्षा लेना, गुरु मंत्र लेना सार्थक है, वरना नहीं। वो भी असली मिले, असली गुरु। और असली गुरु आज के जमाने में लोगों को असली घी नहीं मिले तो गुरु कहां से मिलेगा। यहां तो किसी से कह दो साहब हमको 5 किलो असली घी चाहिए, जितना का भाव बोलेगा उतना का लेके आएंगे हम, तो हमको असली चाहिए, तो भी असली ढूंढने जाओ तो भी उसमें कहीं ना कहीं तो मिलावट हो ही जाए। असली घी नहीं मिले तो गुरु कहां से मिलेगा। होता है एक भैरू जी का होटला, वहां पर बहुत सारे इतने बड़े पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता, सब पे बरक लगी, सब पे माला चढ़ी। किसी ने पूछा, पढ़ा लिखा लड़का आया, उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी बोले, बोल बेटा ये कौन सा ओटला है, ये पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर, इस पे सिंदूर पुता, ये कौन है। तो पिताजी बोले, बेटा ये अपने गांव के भैरू जी है। भैरू, हाँ चलो प्रणाम करो। बेटे ने प्रणाम कर लिया। फिर बेटे ने प्रश्न किया, पिताजी इतने सारे भैरू रखे हैं, सब पे सिंदूर पुता है, सब पे माला चढ़ी है, सब पे बरक लगी है, इसमें असली भैरू कौन सा है। पिताजी भी सिर खुजाने लगे, इसमें असली कौन सा है। इतने बड़े 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 पत्थर रखे हैं, सब पे सिंदूर पुता है, सब पे बरक लगा है, असली भैरू कौन सा। तो पिताजी बोले, बेटा हमको तो नहीं मालूम, हमने जब से देखा नहीं इतना सारा भैरू देखा, पूरे पेड़ के नीचे इतने सारे होटले पे जो रखे नहीं, ढेर सारा भैरू रखे। अब प्रश्न तो खड़े हो जाते हैं ना, प्रश्न तो सामने आते हैं। हाँ तेरे दादाजी को मालूम होगा, चल घर गया तो जाते से इसने बैग रखा दादाजी के पास, दादाजी भैरू जी के होटले पर इतने सारे भैरू रखे हैं, इसमें असली भैरू कौन सा। दादाजी बोले, बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भैरू था,
बीच में जो इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है भाटा रखा हुआ, हाँ, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, उसी को माला पहनाते थे। और ये बाकी का इतना सारा पत्थर रखा, ढेर सारा भेरू भेरू इकट्ठा हो गया, ये कहां से आया? तो दादाजी बोले बेटा हमारा जमाने में एक ही भेरू था, लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे। एक पत्थर उठाया हाथ पोछा पटक गए, दूसरा पत्थर उठाया हाथ पोछा पटक गए, तीसरा आया हाथ पोछा पटक गए। एक ही भेरू था पर उसके पास में जितने पत्थर रखे नहीं सब हाथ पोछ पोछ के धर के चले गए। अब लोगों ने सोचा कि यही भेरू है, तो लोग आते सिंदूर पोतने, तो जो असली बीच में उसको तो कोई पोतता ही नहीं, जितने पुता हुआ हम पड़े रहते उनको पोत के चले जाते, और असली धरा की धरा रह जाते, असली पड़ा की पड़ा ही रह जाते। असली भेरू कौन सा? तो कहा बीच में जो है बस, बाकी के वो तो पूछा हुआ है, सब हाथ पोछ पोछ के पटक गए, उसी पे लोग सिंदूर पोत दिया। बस यही जीवन है। असली सतगुरु को पहचानना, असली गुरु को जानना बहुत कठिन है। संसार में इतने गुरु हो जाएंगे, इतने गुरु हो गए, इतने गुरु हो गए कि ढेर के भाव में मिल जाए, पर असली कैसे मिलेगा? असली गुरु, असली गुरु कैसे मिलेगा? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना मिले। असली गुरु को छाटा जाए, असली गुरु को प्राप्त किया जाए, तब सुख का भान उत्पन्न हो सकता है। जाओ, देवऋषि नारद असली गुरु ढूंढने जा रहे हैं। कितने दिन लग गए नारद जी को, भ्रमण करते 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 नारद जी वापिस आ गए। ब्रह्मा जी बैठे थे कमल के पुष्प के ऊपर, ब्रह्मा जी के पास में जाकर देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, पिताजी। पिताजी बोले नारद तू आ गया, गुरु मंत्र ले लिया तूने? नारद जी बोले सारे जमाने के गुरुओं को देखकर आया, पर मेरे सामने सब ठीक थे। कोई के भीतर कुछ था, कोई के भीतर कुछ था, इसलिए मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया। यही तो अभिमतता है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को भेजा। दुर्योधन जा, पूरी हस्तिनापुर में से किसी एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आ। और युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण ने कहा पूरी हस्तिनापुर में से किसी एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आ, किसी एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आ। दुर्योधन अच्छा ढूंढने जा रहा है, युधिष्ठिर बुरा ढूंढने जा रहा है। कई दिनों तक ढूंढता रहा दुर्योधन, पर कोई अच्छा नहीं मिला, और युधिष्ठिर कई दिनों तक ढूंढता रहा, कोई बुरा नहीं मिला। कारण क्या था? दुर्योधन जितनों को देखता था उसमें कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेता था, और युधिष्ठिर जितनों को देखता था उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देख लेता था। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई। फिर कौन बुरा मिला? अपने चित्तवृत्ति में अंदर जाकर देखा, अपने भीतर उतार कर देखा, अपने से बुरा कौन होगा संसार? कौन बुरा? कौन बुरा? अच्छे को अच्छा मिलते, बुरे को सब बुरे मिलते। आप जैसा देखेंगे, आप जैसा प्राप्त करेंगे वैसा मिल जाएगा। आपका स्वभाव जैसा होगा, सामने वाला व्यक्ति वैसा मिलते चले जाएगा। देवऋषि नारद कहने लगे मैं सारी दुनिया में घूम कर आया, सारी दुनिया में दौड़ कर आया, कोई मेरे को गुरु ही नहीं मिला। मैं किसको गुरु बनाऊं? मेरे को तो कोई गुरु मिलता ही नहीं। इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की साक्षी में कह दिया, एक काम कर, अगर गुरु नहीं मिलता तो एक नियम लेकर जाना। एक नियम, ब्रह्म मुहूर्त में जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी से गुरु मंत्र ले लूंगा, बस ये नियम बनाना। जा। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा मतलब तुम चाहते हो कि मैं गुरु मंत्र लूं? देवऋषि नारद भी किसी को गुरु बनाए? ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नियम बना कि अगर तुझको कोई गुरु अच्छा लग ही नहीं रहा, तुझको कोई गुरु मिल ही नहीं रहा, तो नियम बना कर जा कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जो मुझे समुद्र के तट पर मिलेगा पहला व्यक्ति, उसी से गुरु मंत्र लूंगा। चलेगा। अब ये सारी जो लीला की है तो भगवान महाकाल राजा उज्जैनी नरेश, मेरा काल अधिपति महाकाल ही कर रहा था, सब लीला कर रहा था। गए देवऋषि नारद, नियम लेकर गए, जो सुबह सबसे पहले मिलेगा उसी से गुरु मंत्र लूंगा। गए, आगे जाके एक बूढ़ा सा व्यक्ति मिल गया, बूढ़ा सा था, मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, बड़ा बुजुर्ग, वही मिला। हाथ कांप रहे थे, थर थर, काला सा स्वरूप था, लंबे लंबे बाल थे, दांत आगे के दो लंबे से निकले हुए थे, कानों में थोड़े कुंडल पड़े हुए थे, आंखें पूरी भयंकर हो रही थी चेहरे के साथ, और वही मिल गया। देवऋषि नारद ने उनको देखा और देखते से हाथ जोड़कर कहा आप मुझे पहचानते हो? अब ये बोलने की क्या जरूरत है कि पहचानते हो? तुम्हें तो मंत्र लेना है नहीं, तुम्हें तो मंत्र से मतलब है, पर पहचानते हो तुम मुझको? वो बूढ़ा व्यक्ति बोला हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम देवऋषि नारद जैसे दिख रहे हो, पर यह पक्का नहीं है कि तुम देवऋषि नारद हो। अब देखो असली गुरु मिल गया, अभी से ही अहंकार तोड़ दिया, 2 मिनट नहीं लगे कि तुम देवऋषि नारद जैसे दिखते हो, पर यह गारंटी नहीं है कि तुम देवऋषि नारद हो। मतलब ये अहंकार टूट गया कि नारद, तेरे भीतर अहंकार था कि मैं देवऋषि नारद, मैं देवऋषि नारद, तो यह अभिमान तेरा अभी कभी टूट गया, अभी कभी गया।
बस बस यही गुरु है कि गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है शाम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है शाम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है शाम। देरी नहीं लगी, एक क्षण लगा और कह दिया तुम बोल रहे हो कि देव ऋषि नारद, पर तुम लग जरूर रहे हो देव ऋषि नारद जैसे, पर हमको नहीं लगता कि तुम देव ऋषि नारद हो। ये हम नहीं कह सकते कि तुम देव ऋषि नारद हो। हमको नहीं लगता। क्यों आए हो यहां पर? किस लिए आए हो? आपसे गुरु मंत्र लेना है। बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा सा वो व्यक्ति कह रहा है कि आपको गुरु मंत्र लेना है। हाँ, पर हमको तो कोई मंत्र आता ही नहीं जो हम आपको दे दें। क्या दें हम आपको? देव ऋषि नारद ने कहा, एक बात सुनिए बहुत अच्छे से, आप कोई साधारण चेले के गुरु नहीं बन रहे हो, देव ऋषि नारद के गुरु बन रहे हो। ओ अच्छा, एक बात बताना, बहुत सरल सी बात है। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था पर, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से बताना। गुरु के साथ में चेला चले तो चेले को गौरवान्वित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे गुरु जी के साथ लगा, मैं मेरे गुरु जी के चरणों में लगा। और किसी मंत्री के साथ, किसी राजनेता के साथ, किसी धनपति करोड़पति के साथ में जब कोई गुरु जुड़ जाए, कोई गुरु जुड़ गया और वो गुरु उस मंत्री के साथ, उस राजनेता के साथ, वो गुरु उस मंत्री के साथ, उस राजनेता के साथ में, उस धनपति के साथ चले, तब कोई कहेगा कि चेला गुरु से जुड़ा है? अरे बोला जम के, कोई कहेगा? नहीं। लोग यही कहेंगे वो गुरु महाराज वो पैसे वाले से जुड़े हुए हैं, उन मंत्री जी से जुड़े हुए हैं, उन राजनेता से जुड़े हैं, उनसे जुड़े हुए हैं साहब, उनसे जुड़े हैं। पर चेले का गौरवान्वित तब होती है जब गुरु से जुड़कर चले और नाम हो कि ये उस गुरु का चेला। गुरु की बदनामी तब होती है, गुरु का संबोधन जब समाप्त होता है जब लोग कहते हैं कि उन मंत्री जी से जुड़े हुए हैं और खूब उनको सपोर्ट करते हैं, खूब उनके लिए करते हैं, तब फिर वो गुरु का पद धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर गुरु का संबोधन नहीं रहा, गुरु का संबोधन, गुरु का पद नहीं। कई लोग कहते हैं साहब हम कहाँ गए थे? कुबेरेश्वर धाम गए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम इतने समय से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, हम इतने समय से श्रवण कर रहे हैं, हम इतने समय से कथा का रसास्वादन श्रवण कर रहे हैं, ओह हमने ये करा, हमने बहुत कुछ करा, हमें फल में। अर्थात आप शंकर से जुड़े हो, आप शिव का अनुमोदन कर रहे हो, आप शिव का स्मरण कर रहे हो, आप राम का, कृष्ण का स्मरण कर रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, दुनिया के लोगों को खुशी होती है मंत्री, राजनेता, अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने की। दुनिया के लोगों को खुशी होती है, पर जो कालों का काल, महाकाल का जो भगत होता है, शिव का जो भगत होता है, उसको खुशी नेता, मंत्री, अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने से नहीं होती। उसको खुशी देवादिदेव महादेव के साथ वो चित्रपट बनाने की होती है, उससे लगने की होती है कि वो महादेव, वो काल अधिपति, वो महाकाल राजा, वो कैलाशी, अविनाशी, वो शंकर मेरा है और मैं उसका हूं। ये उसकी प्रसन्नता होती है, ये उसका आनंद होता है। नारद जी बोल रहे हैं, आपको मालूम है आप किसके गुरु बन रहे हो? तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, फालतू बात कर मत मेरे से, मेरे को जाना है मछली पकड़ने और यहाँ 2 घंटे से बड़बड़ कर रहा है। मेरे को कोई गुरु मंत्र आता नहीं है, जो आता होगा दे दूंगा। अब नारद जी संकल्प लेके आए कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी से मंत्र लेना। और बताओ, अभी तो नारद को इतना अहंकार था कि तुम पहचानते नहीं हो किसके गुरु बन रहे हो। तो इतने में उसने भी कह दिया, जो बढ़िया काला काला था मछली पकड़ने वाला, एक टोपी लगाया था ऊपर से और जाल हाथ में कंधे पर पड़ा हुआ था। और इतने में नारद जी ने बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम किसके गुरु बन रहे हो। इतने में गुरु जी ने भी कह दिया, फालतू की बात करें मत, टाइम बर्बाद करें मत, मेरे को नाव में बैठना है, मछली पकड़ने जाना है, मुझे जाना है मछली पकड़ने के लिए, तो फालतू की बात करें मत। नारद जी ने कहा, बताओ, अपना तो भारी बेइज्जती कर दी। हम समझा रहे कि हम हमारे गुरु बन रहे। मछुआरे ने कहा, सुन तो ए नारद, तू कह रहा ना नारद है डुप्लीकेट, सुन। अब जैसे कहा ना डुप्लीकेट नारद, तो नारद को बहुत बड़ी मिर्ची लगी, बहुत गुस्सा है।
ये बताओ हमको कह रहे डुप्लीकेट नारद। तो नारद जी ने पूछा तुम हमको डुप्लीकेट नारद क्यों करो? इतना मछली पकड़ने वाला मछुआरा बोला बताओ अगर तू देवऋषि नारद होता तो मेरे पास गुरु मंत्र लेने आता, तू तो कोई अच्छा गुरु ढूंढता। इतने में नारद जी बोले दिक्कत तो यही तो है, मैं तो अच्छा गुरु ढूंढने गया था पर मेरे भी किस्मत में तू ही लिखा था। ढूंढने तुम बोल गए, मेरी भी किस्मत में तुम ही लिखे, इसीलिए तो कह रहा हूं डुप्लीकेट नारद। सुन नारद देख भाई, मंत्र तो मैं दे दूंगा जो मेरे पास में, पर एक बात और सुन ले अच्छे से। कल से तू मेरे पास में आए और आकर मेरा फोटो मांगे, आके मेरा फोटो मांगे। होता कई बार एक गुरुजी के पास में चेला पहुंचा, गुरुदेव आपका फोटो चाहिए, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरुजी बोले फोटो का क्या करेगा? अगर हृदय में गुरु बैठा है तो फोटो का करेगा क्या? नहीं गुरुजी वो फोटो होना जरूरी है, मैं दुकान में लगाऊंगा। काय की दुकान है तेरी? किराने की। अच्छा, और दूसरी छोरे की या कपड़े की, हम दोनों को एक एक फोटो दे दो। गुरुजी तुम्हारा फोटो चाहिए, मैं दुकान में लगाऊंगा। अच्छा बड़ा। तो गुरुजी ने पूछा फोटो का करेगा क्या? क्या करेगा? कुछ नहीं, बस आप तो फोटो दे दो। तो फिर भी गुरुजी ने पूछा आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो फोटो का क्या करेगा? गुरुजी ने कहा दुकान में लगाना। तो करेगा क्या? बस बात इतनी सी गुरुजी, जो भी आता है ना जरा जरा सी बात में कसम खाना पड़ती है अपने पिताजी की, आपके पिताजी की नहीं खाऊंगा, आप तुम्हारी करूंगा। ये गुरुजी की कोसो ये गुरुजी, बस फोटो दे दो। गुरुजी ने सोचा मेरा ही मिला था, वो भी फोटो हमारा और कसम खाने के लिए, बस कसम खाऊंगा इनकी कसम। ये तो यही भाव क्रिया, इनकी कसम मैंने थोक में इतना ही खरीदा, इनकी कसम में तो इतना ही लाया। गुरुजी ने मन में सोचा गजब है। अब देवर्षि नारद को जो मिले हैं, देवर्षि नारद को जो प्राप्त हुए हैं, देवर्षि नारद को जो मिले हैं महाराज, देख भाई अभी तो तू थोड़ी देर फोटो मांग लेगा मेरा कि मुझे फोटो दो। नारद जी ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारा फोटो ले जाके करूंगा क्या? तुम्हारा फोटो ले जाके क्या करूंगा? ठीक है। तो इतने में मछुआरा बोला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिंदगी अभी तो जरूरत पड़ेगी गुरु के फोटो की या गुरु की, तभी तो जरूरत पड़ेगी। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था, कोई साथ नहीं दिया, तो गुरु द्रोणाचार्य का मंत्र तो काम आया, गुरु मंत्र तो काम आया। तो ऐसा गुरु तो कभी ना कभी तो तुम्हारे सामने होगा महाराज। गला पकड़ रहा है, गुरु कभी ना कभी तो तुम्हारे सम्मुख में होगा। आप तो मंत्र दे दिया, बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? कौन सा मंत्र? ओम हरि ओम। जो नारद जी के गुरु ने मंत्र दिया था वो मंत्र एक बार आप भी बोलिए, बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत धीरे से बोलना, अंतरात्मा से बोलना, सावधान होकर। एक मछुआरा जो मंत्र दे रहा है नारद जी को, उसको 5 बार उच्चारण सभी करो। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। 5 बार नारद जी के कानों में मंत्र दिया। नारद जी मंत्र लेकर सीधे पहुंच गए देवलोक में। सभा फिर लगी हुई थी। देवऋषि नारद जैसे ही आए, आते से देवऋषि नारद को देखा, देखते ही सबने पूछा नारद जी गुरु मंत्र हो गया? आओ, मंत्र मिल गया? आओ, कौन गुरु है तुम्हारे? कौन गुरु है? नारद जी ने कहा कि मछली पकड़ने वाला मछुआरा। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारे गुरु जी का दर्शन हम भी करना चाहते हैं। वो साधारण गुरु नहीं हो सकता जो देवऋषि नारद को मंत्र दिया है। ऐसे गुरु को प्रणाम हम भी करना चाहते हैं। नारद जाओ अपने गुरु को लेकर। और उसने कह दिया थोड़ी देर बाद फोटो मांगने आ जाएगा। गुरु गुरु होता है, सब जानता है। उसने कह दिया थोड़ी देर बाद आएगा, फोटो लेके जाए। जाओ तुम्हारे गुरु का दर्शन करना, लेकर। अब नारद जी जैसे घाट पे पहुंचे, समुद्र के तट पे पहुंचे तो गुरु गायब था। तो नारद जी को लगा मछली पकड़ने गया हो तो यहीं बैठ जाता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। नारद पुराण कहती है कि नारद जी महाराज को कई वर्ष लग गए थे केवल उस गुरु को ढूंढने में, उस घाट पर। कई वर्ष, कई वर्ष ढूंढ रहा। देवर्षि नारद को जब नहीं मिले, शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद पुराण की कथा कहती है, देवर्षि नारद समुद्र के तट पर तप साधना में डूब गए।
जिसने जिंदगी में तप साधना करी होगी वही दूसरे को तप साधना में लगा सकते हैं। और यह प्रसंग शिव महापुराण में आता है। जिस समय चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया, चंद्रमा की सारी काया क्षय होने लगी, गिरने लगी, उसको श्राप लग गया दक्ष प्रजापति का कि तुम रोहिणी के प्रति प्रेम ज्यादा रखते हो, बाकी की धर्म पत्नियों को नहीं देखते, तुम्हें काया का अभिमान है, तुम्हारी काया छिन्न होगी, तुम्हारी काया बेकार होगी, तुम्हारी काया टपक टपक कर नीचे गिरेगी। जब चंद्रदेव की काया जमीन पर टपक टपक कर गिरने लगी, तब चंद्र रोते हुए सब दूर घूम कर आए, कोई नहीं साथ दिया। तब चंद्रदेव देवर्षि नारद के पास में गए और नारद जी से पूछा मैं क्या करूं? तो जिसने तप साधना करी थी उसी तप साधना का बल था। देवर्षि नारद ने कहा मैंने समुद्र के तट पर तप साधना करी तो मुझे गुरु मिल गया था, तो समुद्र के तट पर जाकर शंकर की आराधना कर तो तुझे शंभु मिल जाएगा। यह देवर्षि नारद ने ज्ञान दे दिया। यह देवर्षि नारद का ज्ञान तत्व था, यह देवर्षि नारद ने प्रदान कर दिया। तुम्हें मिल जाएगा, जाओ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जाइए ढूंढिए। जितने तप करा होगा, जितने साधना करी होगी, जिसने भजन करा होगा, जिसने कीर्तन करा होगा, ध्यान देना मीठा खाने वाला स्वाद बता सकता है, बहुत अच्छा बना है साहब, गुलाब जामुन बहुत जोरदार है, और चाशनी थोड़ी सी कड़ली होगी ना दांत में चिपक गई, स्वाद बताने वाला बता देगा। गुड़ खाने वाला, शक्कर खाने वाला, रसगुल्ला खाने वाला, इमरती खाने वाला स्वाद बता देगा, पर खाना आपको भी पड़ेगा। तो चंद्रदेव से कहा कि भजन करोगे तो शिव मिलेगा, मैंने तप साधना करी तो मुझे गुरु मिल गया, तुम तप साधना करोगे तो तुम्हें भगवान जरूर मिलेगा। और चंद्रदेव ने तप साधना करी तो काया का रोग मिटा, सोमनाथ जी महाराज विराजमान, सोमेश्वर महादेव। ये देवर्षि नारद ने चंद्र को बताया, चंद्र ने तप करा तो शंकर। ये तप साधना, ये तप साधना। जो तप करने लगे नारद जी महाराज, इतनी तप भक्ति में डूब गए कि उस साधना में डूबे डूबे नारद जी को डूबे कई समय हो गया। तब शंकर रूप में वही मछुआरा सामने आ गया, वही मछुआरा, और मछुआरे ने नारद जी को हिलाया, नारद जी हिले ही। तब नारद जी के ऊपर समुद्र का जल डाल दिया। तब नारद जी उठे और उठकर नारद जी की आंख में आंसू भरे थे। गुरु के चरण पहली बार नारद ने पकड़े थे। गुरु मंत्र लिया तब भी नहीं पकड़े कि मैं देवर्षि नारद इस मछुआरे के पांव पकड़ूंगा, मैं देवर्षि नारद इस मछुआरे के चरण पकड़ूंगा। तब आज देवर्षि नारद की आंख में से आंसू बह रहे थे और उन्होंने मछुआरे के चरण पकड़ रखे थे। मछुआरे ने पूछ लिया क्या कर रहे हो यहाँ, क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, कैसे आना हो गया? नारद जी बोले आपने कहा था आपकी जरूरत पड़ी है। क्या जरूरत? देवताओं को आपका दर्शन करना, देवताओं को मेरा दर्शन करना। तो मेरे से तो चला नहीं जाएगा, ऊपर तक कैसे जाऊंगा, देवताओं के पास तक। नारद जी ने फिर अहंकार का शब्द कह दिया, आप क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें कंधे पर बिठा कर ले चलता हूं, हो गया कल्याण। आप क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें कंधे पर बिठा। कहीं कहीं बहुत ऊंचे शब्द बोल जाते हैं। गुरु जी आप मेरे यहाँ आओगे कि नहीं आओगे, तुम तो इतना बोलो, बाकी का मैं सब उठा ले जाऊंगा। तुम तो बोलो गुरु जी आओगे कि नहीं आओगे, बाकी का सब मैं निपट लूंगा, मैं सब ले जाऊंगा तुमको यहाँ से, मैं गाड़ी में मंगवाऊंगा, मैं गाड़ी भेजूंगा, मैं गाड़ी में लेके जाऊंगा। पर नहीं संबोध, तो नारद जी ने कह दिया मैं तुम्हें कंधे पर उठा लूंगा। इतने में तो गुरु जी बोल दिए उठा ले चल। और नारद जी बैठ गए नीचे। जब नारद जी बैठे नीचे और बैठे नारद नीचे, बीणा करता सब एक और, उनके कंधे पे बैठ गए बूढ़े मछुआरा। जो कंधे पे बैठा, नारद जी बालू रेत में, समुद्र की रेत में धसते गए, धसते गए, धसते गए, इतने रह गए, इतने रह गए, धसते चले गए, धसते चले गए, इतने रह गए। थोड़ी तक रेत आ गई, नारद जी के मर जाऊंगा, गुरु जी बचा लो। खाया, खींचा गुरु जी ने, नारद चल। नारद जैसे ही लेकर देवताओं के पास में सभा में अपने गुरु को लेकर पहुंचे, 33 कोटि देवता खड़े हो गए, सबने साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि यह कोई दूसरा नहीं था, ये मेरा देव अधिदेव महादेव था जिसके शरण में नारद पड़ा था। यह कोई साधारण गुरु नहीं, यह कोई सिंपल गुरु नहीं है, यह काल अधिपति, कालों का काल महाकाल था। नारद समझ नहीं पाए थे कि बालू रेत में क्यों दब गया, अभी भी नहीं समझे थे, वो तो सब दंडवत करे। तब भगवान विष्णु ने जब देखा कि मेरे महादेव आए हैं, खुशियां मना रहे, आनंद मना रहे, आज मछुआरे का रूप रख कर आ गए। संसार का कोई भी गुरु हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे रामानुज हो, चाहे वल्लभ कुल का हो, चाहे निम्बार्की हो, किसी भी कुल का गुरु हो, शिव महापुराण नारद पुराण में स्पष्ट कहा गया गुरु किसी भी संप्रदाय का होगा, पर गुरु हमेशा महादेव का स्वरूप ही होगा, महादेव का रूप ही होगा। गुरु किसी भी संप्रदाय, गुरु किसी भी पंथ का हो, पर वो देव अधिदेव महादेव के स्वरूप का ही होगा, वो गुरु ही है। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़े, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। वो साधारण गुरु नहीं है, देव अधिदेव महादेव, काल अधिपति महाकाल है वो। शिव पुराण कहती है संसार का जितना गुरु होगा वो शंकर का स्वरूप, शिव का स्वरूप है, जो गुरु मंत्र दे रहा है, गुरु वाणी कर रहा है।
प्रणाम किया, नमन किया। बोलो, देव ऋषि नारद अब सब कुछ छोड़ चुके थे, क्योंकि भीतर गुरु का वास हो चुका था। जब अंदर शंकर रूपी गुरु आ जाए, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी आ जाए, फिर निवेदन करूंगा भक्ति और भरोसा इतना करना। ये आज की कथा के दूसरे दिन की कथा का विराम का संबोधन कर रहा हूं। भक्ति और भरोसा भगवान शिव का इतना करना कि दुख तुम्हें आए और चिंता महादेव को हो जाए। चिंता उस शिव को होना चाहिए। भक्ति और भरोसा शंकर पर इतना करना कि दुख तुम पर आए और चिंता उस महादेव को हो जाए। तो समझना कि भक्ति और भरोसा दोनों प्रबल हो चुके हैं, दोनों प्रबल। तुम्हारे ऊपर दुख आएगा, रोएगा वो, भक्ति